नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड आज हम करने वाले हैं भारत के वायसराय को डिस्कस। पिछली वीडियो में हमने भारत के गवर्नर जनरल जो थे उनको डिस्कस किया था और बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल को डिस्कस किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1858 में क्या हुआ, क्राउन के अंडर शासन आ गया भारत का और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय बने। ठीक है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ने क्या काम किए थे? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसको लागू किया था और भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसको बोलते हैं उसकी स्थापना की थी। ठीक है, और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, हड़प की नीति, उसको ख़त्म किया था। ठीक है, उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो था वो भी पारित किया था और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित किए थे। उसके बाद लॉर्ड मेयो एक इम्पॉर्टेंट वायसराय थे। इन्होंने क्या किया था? मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर? अजमेर में। और भारत की पहली जनगणना इन्होंने ही करवाई थी। कब? 1872 में। ठीक है, और लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में अंडमान में उसी के शासनकाल में एक अफगान ने की थी और शासनकाल में ही मृत्यु होने वाला एकमात्र वायसराय लॉर्ड मेयो था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉर्ड लिटन। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें भारतीय जो समाचार पत्र थे उनके ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाया था, तो आपने इसको ध्यान में रखना है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन का टाइमिंग भी आपने याद रखना है, 1876 से लेकर 1880 तक। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड रिपन एक बहुत अच्छे वायसराय थे और रिपन को भारतीय उद्धारक बोलते हैं। क्या किया था इन्होंने? जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने लगाया था उसको रिपन ने रिमूव कर दिया। तो आपने लिटन और रिपन में कंफ्यूज नहीं होना है। रिपन रिमूव करना, रिपन में आ रहा है और रिमूव इसमें भी आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी और जो नियमित गणना थी उसको भी शुरू किया था 1881 से। ठीक है, कब से जनगणना स्टार्ट हुई थी सीक्वेंस में? तो 1881 से हुई थी और किसने शुरू हुई थी? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, उसके बाद प्रथम कारखाना अधिनियम, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट जो था वो रिपन ने ही पारित किया था और इसके बाद इल्बर्ट बिल पास किया था जिससे भारतीयों को यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लॉर्ड डफरिन। इसके टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1885 में लॉर्ड डफरिन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो वायसराय कौन था? वो लॉर्ड डफरिन था, तो आपने इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इनका टाइमिंग पीरियड था 1899 से 1905 तक। क्या काम किया था इन्होंने? बंगाल का विभाजन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और चर्चा में रहने वाला, 1905 में हुआ था। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट जो था वो भी कर्जन के टाइम में पास हुआ था, कर्जन ने किया था। सिंचाई, पुलिस और विश्वविद्यालय आयोगों की स्थापना भी इसी ने की थी। ठीक है, अब आगे देखिए लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, हार्डिंग ने क्या किया था? जो बंगाल का विभाजन जो कर्जन ने किया था उसको रद्द कर दिया था हार्डिंग ने। ठीक है, और इसके अलावा दिल्ली को राजधानी बनाया था, कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, और पहला विश्व युद्ध भी इसी के टाइम में शुरू हुआ था। क्वेश्चन ये बनता है कि किस वायसराय के टाइम में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था? तो ये हार्डिंग के समय में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या किया था? रॉलेट एक्ट जो था इनके टाइम में आया था। ठीक है, कब आया था? 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को। चैम्सफोर्ड के टाइम में ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आगे है रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग की अगर हम बात करें तो 1921 से 26 तक इनका टाइमिंग है। अगर आपने गांधी
को आप डिस्कस करेंगे अच्छे से तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। रीडिंग जो था इसके टाइम में चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या हुआ था इसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था पुलिस स्टेशन में। 22 पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए थे। काकोरी कांड रेल कांड जो था वो भी रीडिंग के टाइम में हुआ था। लॉर्ड इरविन की बात करें तो इसकी टाइमिंग थी 1926 से लेके 31 तक, और इसके टाइम में आया था साइमन कमीशन 1928 में, और इसका विरोध हुआ था। और संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इसी के टाइम में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो भी इसी के टाइम में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन। ये 1931 से 36 तक रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई इसके टाइम में भारत सरकार का अधिनियम 1935 इसको पारित किया गया था। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कितनी धाराएं थी, तो इसमें टोटल 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और इसमें द्वैध शासन की व्यवस्था थी। द्वैध शासन तो शायद आपको पता होगा, नहीं होगा तो आगे की वीडियोज़ में हम डिस्कस कर लेंगे। इसने बर्मा, या ये जो एक्ट था, ठीक है, 1935 का, जो बर्मा जिसको अब म्यांमार बोलते हैं, भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और संघीय न्यायालय और आरबीआई की स्थापना भी 1935 में इसी एक्ट के अंडर हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो। इसकी टाइमिंग क्या थी, 1936 से लेकर 43 तक, और इसके टाइम में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद आया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, और पहली बार जो आम चुनाव हुए थे वो भी लिनलिथगो के टाइम में ही हुए थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हुआ था, उस टाइम भी लिनलिथगो वाइसरॉय था। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 to 48। ठीक है, तो आज़ादी के बाद माउंटबेटन जो था वो गवर्नर बना। स्वतंत्रता के बाद वाइसराय की जो पोजीशन थी, जो पदवी थी, उसको समाप्त कर दिया गया था, और भारत का अंतिम वाइसराय बना था लॉर्ड माउंटबेटन, और उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन ही था। उसके बाद देखो भारत में 48 to 50 जो था वो ये जो वाइसराय था इसका नाम चेंज होके गवर्नर जनरल बन गया था, और जो फर्स्ट भारत के स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे, क्योंकि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो ये जो पद था इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं जो पीछे छूट गए हैं। जो लॉर्ड लॉरेंस था उसने पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की थी। नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन के समय इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है जिसको डुरंड रेखा बोलते हैं वो खींची गई थी। और एक चीज़ लॉर्ड एल्गिन, इसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। चलिए अब कुछ एक जो चीज़ें हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये है प्रमुख घटनाएं और उनके टाइम में कौन कौन से वाइसराय थे, उस तरह से हम डिस्कस करेंगे इनको। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम कौन था वाइसराय, या गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था कैनिंग, बाद में यही पहला वाइसराय बन गया था। ठीक है, पहली जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो लिटन ने लागू किया था। ख़त्म किसने किया था? रिपन ने। ठीक है, अब रिपन ने और चीज़ भी की थी, स्थानीय सुशासन और नियमित जनगणना वो शुरू हुई थी रिपन के टाइम में। अच्छा, पहली बार किसके टाइम में हुई थी? वो तो मेयो के टाइम में हुई थी, वो अभी बताया मैंने आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के टाइम में कौन वाइसराय था? तो वो था डफरिन, लॉर्ड डफरिन। बंगाल का विभाजन और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था वो भी कर्जन के टाइम में पास हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द करना और राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र करना ये किसके टाइम में हुआ था? ये हुआ था हार्डिंग के टाइम में। और रॉलेट एक्ट की बात करें और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो उस टाइम कौन था? उस टाइम लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन जो फर्स्ट हुआ था उसके टाइम में कौन वाइसराय था? वो इरविन था। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो किसके टाइम में आया था? उस टाइम जो गवर्नर जनरल था, सॉरी नॉट गवर्नर जनरल, वाइसराय विलिंगटन था। और भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन और पहले आम चुनाव लिनलिथगो के टाइम में हुए थे। और आज़ादी के टाइम में कौन वाइसराय था?
तो माउंटबेटन था भारत का अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।